मित्रों, हस्तरेखा विज्ञान सामान्य परिचय का हमारा जो ये 35वां अध्याय है, इस 35वें अध्याय के अंतर्गत हम मणिबद्ध रेखाओं के बारे में और आगे चर्चा करेंगे। जैसे हमने मणिबद्ध रेखाओं के बारे में पिछले अध्याय में जाना कि कलाई के नीचे जो रेखाएं हैं, ये मणिबद्ध रेखाएं कहलाती हैं। अब मणिबद्ध रेखाओं से संबंधित कुछ योग जो हैं, उनके बारे में मैं चर्चा करना चाहूंगा। जैसे हम देखते हैं कि हाथ में इस प्रकार से दो मणिबद्ध रेखाएं बनी हुई हों और मणिबद्ध रेखा से कुछ रेखाएं निकल करके चंद्र पर्वत की ओर आ रही हो। ये हमारे हाथ में चंद्र पर्वत होता है, तो मणिबद्ध से रेखाएं निकल करके चंद्र पर्वत की ओर आए। चित्र में मैं दर्शाऊं कि एक से अधिक रेखाएं इस प्रकार से मणिबद्ध से प्रारंभ होकर के चंद्र पर्वत तक यदि आती हैं, तो ऐसा जातक जो होता है वो व्यापार के माध्यम से विदेशों से बहुत सारा धन अपने जीवन काल में प्राप्त करता है। कई बार विदेश यात्राएं करता है और विदेशी लोगों से संबंध स्थापित करके मनोवांछित फल, मान और प्रतिष्ठा इत्यादि प्राप्त करता है। अब इसके साथ साथ कुछ जो दुर्योग हैं उसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं कि इस प्रकार से रेखाएं मणिबद्ध से निकले, परंतु इन रेखाओं के ऊपर कोई क्रॉस का चिन्ह बना हुआ हो, तो क्रॉस का चिन्ह जो है वो चंद्र पर्वत पर बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। जिस किसी के हाथ में इस प्रकार की रेखाएं परिलक्षित हों और ये रेखाएं कटी हुई हों, तो ये जलघात या जल में डूबने से मृत्यु का संकेत भी होती हैं, ऐसा सामुद्रिक शास्त्र के अंतर्गत माना जाता है। अब इन्हीं रेखाओं के ऊपर जो रेखाएं मणिबद्ध से प्रारंभ हुई हैं, इन्हीं पर इस प्रकार से छोटी छोटी रेखाओं के द्वारा कटन हो रहा हो या रेखाएं कटी हुई हो। जैसा व्यक्ति विदेश से व्यापार तो करेगा, विदेश से तात्पर्य यह है कि अपने गांव से बाहर, अपने नगर से बाहर, विदेश के अंतर्गत कहीं भी व्यापार करेगा, तो व्यापार के अंतर्गत उसे बार बार धोखा मिलता है और अपनी जो जमा पूंजी है वो धोखे के माध्यम से व्यक्ति गंवा देता है। अर्थात उन्नति के शिखर पर पहुंचते पहुंचते ऐसा जातक रह जाता है। अब क्योंकि रेखाएं चंद्र पर्वत पर टूटी हुई हैं, तो चंद्रमा का जो शुभ फल है उसे ये रेखाएं भंग करती हैं। चंद्रमा जो होता है हमारे मन का कारक होता है, कि शास्त्र में भी कहा गया है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यदि व्यक्ति संपन्न हो लेकिन इसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, निर्णय लेने की क्षमता उसके पास नहीं है, किस परिस्थिति में हम कौन सा कार्य करें इतना भी बुद्धि हमारे पास नहीं है, या फिर हमारा डिसीजन मेकिंग गलत है, तो निश्चय ही चंद्रमा का दुष्परिणाम आपके जीवन काल में आपको प्राप्त हो रहा है। तो सामान्यतः मेरा कहने का तात्पर्य है कि इस प्रकार से यात्रा रेखाएं इस प्रकार से कटी हुई चंद्र पर्वत पर दिखाई दे, तो निश्चय है चंद्रमा का जो प्रभाव है वो निगेटिव व्यक्ति के जीवन काल में उसको प्राप्त होता है। अब इस प्रकार जो है मणिबद्ध रेखा है, इस पर कोई बिंदु बना हुआ हो, चित्र में हम थोड़ा सा और स्पष्ट करें, कोई बिंदु या कोई धब्बा ऐसा मणिबद्ध रेखा के ऊपर बना हुआ हो, काले कलर का हो या लाल कलर का हो, तिल ना हो। मैं तिल की बात नहीं कर रहा हूं, एक धब्बे की बात कर रहा हूं। यदि कोई धब्बानुमा आकृति यदि मणिबद्ध रेखा में बनी हुई है, तो ये व्यक्ति के जीवन काल में क्षय रोग, जिसे हम टीबी बोल सकते हैं, उसके होने का संकेत मानी जाती है। अब यदि यहां पर धब्बा बना हुआ हो और हृदय रेखा पर कोई द्वीप जैसी आकृति हो, इस प्रकार से द्वीप बना हुआ हो, जैसे व्यक्ति या ऐसा जातक जो होता है उसके जीवन भर हृदय घात या जिसे हम हार्ट अटैक बोलते हैं, उसकी संभावनाएं बड़ी प्रबल रहती हैं। और जिसके हाथ में इस प्रकार का चिन्ह होगा
उसके हाथ में भाग्य रेखा चाहे कितनी भी स्ट्रांग बनी हुई हो, जैसे हाथ में दिख रहा है कि ये भाग्य रेखा स्ट्रांग बनी हुई है, तब भी उसे भाग्य का पूर्ण फल उसके जीवन काल में कभी प्राप्त नहीं होगा। तो हमने इस अध्याय के अंतर्गत मणिबद्ध रेखा से संबंधित कुछ योग के बारे में जाना। मणिबद्ध रेखाओं से संबंधित अन्य योगों के बारे में हम अगले अध्याय में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए भैया जय श्री राम।